Hello everyone, once again welcome back to our channel. My name is Aradhna and today we will discuss about income, agriculture income, a person and a SSC who is a सो आज हम 4 टर्म्स को कवर करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस. सो आपको इनकम वर्ड और इनकम टर्म को सुन के क्या लग रहा है, मतलब कि इनकम क्या हो सकती है? आपको जनरली पता है कि आपके फादर पैसा कमाते हैं और वो उसको ही इनकम बोलते हैं कि उनको जो भी आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनकम मिलती है. तो इनकम रिफर्स टू द टर्म टू द अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसों का मतलब अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू रिसीव्ड ओवर द सेट पीरियड ऑफ टाइम बाय इंडिविजुअल्स. सो इसमें क्या होगा, जब एक क्या बोलते हैं इनकम किसको बोलेंगे, एक हमें पैसा मिलता हो या हमें कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी हो, हमारे पास पैसा नहीं है पर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो वो भी क्या होता है, इनकम होती है. या किसी ने हमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होती है कि अ गिफ्ट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, किसी ने ऑन डेथ या किसी ने हमें मतलब डेथ के टाइम पे जैसे हमारे फादर इन लॉ ने हमें गिफ्ट कर दिया, वो चीज को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. रिसीव्ड ओवर द सेट पीरियड ऑफ टाइम, कब एक पीरियड पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें मिलता है एज अ इंडिविजुअल. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम. सो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम. नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम. अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21A means any rent or revenue derived from land which is situated in India and used for agriculture purpose. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना. एग्रीकल्चर इनकम में वही चीज़ जुड़ेगी जो लैंड से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड हो और वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, एंड जो भी खर्चा उसमें आया वो एग्रीकल्चर पर्पस के उससे होना चाहिए. जैसे कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स. रेंट रेवेन्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, जो लैंड से आया हो, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड द लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. लैंड हमेशा क्या होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के पर्पज से होना चाहिए, ना कि अपना आप बिल्डिंग बना रहे हो या घर बना रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना दी, वो चीज़ें नहीं चलेंगे. सिर्फ लैंड किससे होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज से. और एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इंडिया के अंदर ही वो सिचुएटेड होना चाहिए. नाउ अब पढ़ेंगे हम पर्सन. अब पर्सन कौन होता है, हु इज पर्सन? द टर्म पर्सन is defined in section 231 of the act. It is an inclusive definition implying list of entities which can be treated as a person. The term person include the following are. सो पर्सन कौन है? सेक्शन 231 के एक्ट के अंदर बताया गया है कि जो भी ये लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ है, जो नीचे लिस्ट लिखी हुई है 5 चीज़ों की, वो क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है मिला के एक पर्सन है. मतलब हर चीज़ों को मिला के क्या है, उसको ट्रीट करा जाता है एज अ पर्सन. ठीक है, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द एज अ फॉलोइंग आर एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल रमेश, हरी, सीता एक्सेट्रा. एक इंडिविजुअल पर्सन, वो क्या हो गया, एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक अनडिवाइडेड फैमिली. अ कंपनी, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी क्या आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ जाती है. ये 5 पॉइंट्स है. एंड 6 लास्ट वन है, एवरी आर्टिफिशियल नहीं, इससे पहले एक और है अ लोकल अथॉरिटी. एक लोकल अथॉरिटी भी क्या आती है, एज अ पर्सन. जैसे म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या आती है, लोकल अथॉरिटी में आती है. ये भी क्या है, एज अ पर्सन. एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द कैटेगरी मैंशनड अबव. सो ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आर एंटिटीज़ विच आर नॉट नेचुरल पर्सन. एक नेचुरल पर्सन बट आर सेपरेट एंटिटीज़. अगर उसकी खुद की सेपरेट एंटिटीज़ है तो वो एज अ पर्सन कहलाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो यही होता है आर्टिफिशियल. ये अब मैं सबके एग्जांपल देती हूँ एक एक करके. जैसे कि एन इंडिविजुअल पर्सन, जैसे एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन, रमेश, हरी, सीता, ये सारे क्या हो गए, इंडिविजुअल पर्सन होता है. एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में आ जाता है, उसमें आ जाता है
अ जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पी, मिस्टर पी, मिसेस पी एंड देयर सन्स, ये सब आता है, ठीक है। अ फर्म हो गया कि एक फर्म, जैसे श्री कृष्णा एंटरप्राइज एक फर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी। कंपनी क्या हो जाएगी, जैसे पंजाब बैंक लिमिटेड या और जैसे भी कोई भी कंपनी, ठीक है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल। ए एंड बी आर लीगल हायर ऑफ सी, जब कोई मर जाता है उसके बदले का ए एंड बी ने मतलब अपना हायर करा है, तो वो हो जाता है अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक लोकल अथॉरिटी क्या आ जाएगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो ये एक क्या आ जाएगा, अ लोकल अथॉरिटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ पर्सन काम करती है किसके अंदर, इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। सो अब आ जाता है एक एसएससी कौन होता है। द टर्म एसएससी हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेबल अंडर दिस एक्ट। द टर्म इज डिफाइंड टू इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो अब एक एसएससी कौन, एसएससी कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, मतलब जिसको हमें मतलब वो प्रोवाइड करना है, तो ठीक है, उसे एसएससी बोला जाता है। For example, if you are filling a return of any person, then that person will be called SSC. So जो भी वो पर्सन होगा वो क्या कहला जाएगा, SSC कहला जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारे अकॉर्डिंग नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो एक वो जो पर्सन होगा वो क्या कहला जाएगा, SSC। सो कुछ टर्म आती है SSC के अंदर की, कौन कौन सी आती है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग हैव बीन स्टार्टेड फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एवरी पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। थर्ड वन आ जाता है एवरी पर्सन टू होम अ रिफंड ऑफ टैक्स इज ड्यू। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट है every person who is deemed to be an SSC in the default under any provision of this act। तो यही सारे मतलब ये 5 चीज़ें हैं जो कि एसएससी कहलाते हैं। ये मतलब कि एसएससी होने के हकदार हैं, ठीक है, हकदार बोलते हैं मतलब कि हमें मतलब कि एसएससी का मतलब है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। एनी पर्सन हुज इंटरेस्टेड इन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज रिफर्स एट द एसएससी। इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू आर फिलिंग अ रिटर्न ऑफ अ पर्सन, then that person will be called an SSC by the income tax department, not for you, it's income tax department के according वो person क्या हो जाएगा, एक SSC कहलाएगा, ठीक है। For example, an SSC may be an individual person, individual liable to pay taxes for himself, किसी और का टैक्स पे करने के लिए, और pay a tax on behalf of somebody else, किसी के जगह वो पे कर रहा है टैक्स, वो भी क्या कहला जाएगा, एक SSC कहलाया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको ये चारों पॉइंट्स और चारों टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आती है वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सुपर सून।